अस्सलाम वालेकुम ऑल फार्मेसी स्टूडेंट्स। हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं। कल हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रोटीन के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ज़िंदगी के अंदर प्रोटीन का क्या किरदार है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन पहला फंक्शन है प्रोटीन एज स्ट्रक्चरल मटेरियल। जो प्रोटीन होती है ये जानदारों का साख्त हिस्सा बनाती है, साख्त बनाती है, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जानवर हों। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, अच्छा, फिर प्रोटीन जो पौधे के अंदर जो ड्राई वेट होता है उसको बनाने में अहम किरदार अदा करती है, और जानवरों के अंदर जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है उसको भी ये प्रोटीन बनाती है। और जो प्रोटीन होती है ये प्रोटोप्लाज्म बनाने में भी हेल्प करती है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये लिविंग पोर्शन होता है जानदारों का, ठीक है, जिसके अंदर ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह सब चीज़ पाई जाती है। अच्छा, दूसरे इसका जो फंक्शन है वो है एनर्जी सोर्स, कि जो प्रोटीन है वो एनर्जी का भी ज़रिया है। ये प्रोटीन हमें एनर्जी भी मुहैया करती है। ठीक है, तो प्रोटीन प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। प्रोटीन जिस्म को एनर्जी मुहैया करती है। कैसे मुहैया करेगी? जब प्रोटीन को हम इस्तेमाल करेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे? ड्यूरिंग डाइजेशन। ड्यूरिंग डाइजेशन, जब हम खुराक खा रहे होते हैं उस टाइम हम प्रोटीन को इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोटीन की क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। उसकी ब्रेक डाउन से क्या बनता है? अमाइनो एसिड बनता है। ठीक है, आपको पता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? अमाइनो एसिड से। इसलिए जब प्रोटीन टूटेगी तो उससे क्या बनेंगे? अमाइनो एसिड बनेंगे। ठीक है, अब डीएमिनेशन के बारे में बताना है। डीएमिनेशन क्या होता है कि डीएमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, और उससे क्या बनता है? अमोनिया बनता है, NH3। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। एक अमोनिया बनता है और दूसरे भी इससे मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड बनते हैं। जो दूसरे मुख्तलिफ कंपाउंड बनेंगे वो फिर ग्लाइकोलाइसिस और करब साइकिल के अंदर दाखिल होंगे। अब ये ग्लाइकोलाइसिस और करब साइकिल ये रिस्पिरेटरी पाथवे हैं। रिस्पिरेटरी पाथवे क्या होते हैं कि एनर्जी पैदा करने वाले, एनर्जी पैदा करने वाले ये रास्ते हैं। ठीक है, पौधों जानदारों के अंदर। अब रेस्पिरेटरी ये सांस वाला नहीं है, ये इसके अंदर एनर्जी हासिल की जाती है। कैसे हासिल की जाती है? CH बॉन्ड को तोड़कर। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज की ब्रेक डाउन। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके हमने उससे एनर्जी हासिल करनी होती है। इसी तरह करब साइकिल भी, ये भी एनर्जी पैदा करने का एक मरहला है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखें, डिफेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, डिफेंस का मतलब क्या होता है? हिफाजत करना। किससे हिफाजत करना? जरासीम वगैरह से। तो जो प्रोटीन होती है ये जरासीम से हमारी हिफाजत भी करती है। जो हमारे अंदर बीमारियां काज करते हैं उनके खिलाफ ये प्रोटीन लड़ती है। ठीक है, इसलिए वो लिखा हुआ है कि प्रोटीन यूज्ड अगेंस्ट डिजीज़ इन हायर एनिमल। हायर एनिमल जिनके अंदर तमाम सिस्टम वेल डेवलप होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम वेल डेवलप हों, कोई भी सिस्टम ना, उन्हें हम कहते हैं हायर एनिमल्स। अब आपने नाम सुना होगा एंटीबॉडी और इंटरफेरोन। ये हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, जानदारों के अंदर पाई जाती हैं। ठीक, और ये दोनों क्या है? प्रोटीन है। अब एंटीबॉडी और इंटरफेरोन का काम क्या होता है कि ये वायरस और बैक्टीरिया के अटैक से हमें बचाते हैं ये। ठीक है, और ये डिफेंस ऑफ बॉडी, डिफेंस का जो सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। अब ये इम्यून सिस्टम ये हिफाजत करने वाला एक सिस्टम होता है, और ग्लोबिन ये क्या होती है? प्रोटीन। तो जब ये ग्लोबिन इम्यून सिस्टम के साथ बनेगी, मिलेगी, तो ये इम्यूनोग्लोबिन बना देगी। तो ये एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में हेल्प करती है। इसी तरह नेक्स्ट अगला पॉइंट है डाइटरी प्रोटीन।
डाइटरी प्रोटीन, डाइट कहते हैं खुराक के अंदर, खुराक के जो अज्जा हो गए उन्हें हम कहते हैं डाइटरी। तो ये खुराक बनाने में भी हेल्प करती है, खुराक के अज्जा में भी शामिल होती है, जिस तरह के सप्लाई नाइट्रोजन एंड सल्फ़र रेगुलेशन, ठीक है, कि ये नाइट्रोजन और सल्फ़र की रेगुलेशन के अंदर हेल्प करेगी। अब ये जो सल्फ़र और नाइट्रोजन ये किसके ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं, सप्लाई होते हैं, डाइटरी प्रोटीन के ज़रिए। जैसे कि वो कह रहा है कि डाइटरी प्रोटीन फर्निश, फर्निश का मतलब होता है हासिल होती है या मिलती है कितनी, 4.1 किलो कैलोरी या फिर 4100 कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है हर 1 ग्राम से। प्रोटीन के हर 1 ग्राम से हमें 4100 कैलोरी एनर्जी मिलती है। अब ये कैलोरी क्या है, ये एनर्जी का यूनिट है ये। इसी तरह नेक्स्ट आपने बताना है एंजाइम के बारे में। एंजाइम क्या है, ये भी प्रोटीन होते हैं। एंजाइम और प्रोटीन इन नेचर। अब एंजाइम क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। किसमें, मेटाबॉलिक रिएक्शन में, तोड़ फोड़ वाले रिएक्शन के अंदर। हम जैसे खुराक खाते हैं, ठीक है, और भी मुख्तलिफ तरह के जो सिस्टम प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको तेज़ करने के अंदर ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ये स्पीड अप स्पेसिफिक स्पेशल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है, एक मखसूस रिएक्शन हो रहा होता है, उसकी स्पीड को तेज़ कर देते हैं। जहाँ पर उसने देर बाद होना होता है वो फिर जल्दी से रिएक्शन होता है। इसलिए एंजाइम क्या होता है, इन्हें हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर एक किस्म की स्पीड पैदा करते हैं। कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसकी स्पीड को ये बढ़ा देते हैं ताकि वो जो काम है वो जल्दी हो जाए। अब हार्मोन ये क्या होते हैं, केमिकल सेक्रीशन होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर पैदा होती हैं। तो ये भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं ये, ठीक है। अब जो हार्मोन होते हैं ये हमारे अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये हमारे अंदर जो हार्मोन होता है मेल के अंदर वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो इंसान की, जो मेल की तमाम कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह फ़ीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो फीमेल की तमाम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसलिए जो हार्मोन होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसका रिज़र्व फूड मटेरियल। तो ये फूड को स्टोर करने में, जमा करने में भी हेल्प करते हैं। तो मोस्ट पार्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन, ये जो वेज सब्जियां होती हैं और फ्रूट होते हैं, इसका काफ़ी सारा जो हिस्सा होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। और प्रोटीन उनके अंदर खुराक को स्टोर करने के अंदर हेल्प करती है। इसी तरह अब एल्बुमिन प्रोटीन होती है, ये एग के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसी तरह जो कैशियन एक प्रोटीन है वो मिल्क के अंदर पाई जाती है। तो ये इन मिल्क को, ये एग को ये स्टोर करने के अंदर हेल्प करती है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रैक्टिलिटी। कंट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है सिकुड़ने, फैलने की सलाहियत रखना, सिकुड़ने और सिकुड़ने फैलने की सलाहियत रखना, सिकुड़ने की सलाहियत रखना। मोस्ट प्रोटीन इन्वॉल्व इन कंट्रैक्टिलिटी। काफ़ी जो प्रोटीन होती हैं वो सिकुड़ने के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि अभी ये डाइन प्रोटीन होती है, ये सीलिया के अंदर और फ्लैजेला के अंदर इनको कंट्रैक्ट और रिलैक्स कंट्रैक्ट करने के अंदर हेल्प करती है। अब ये सीलिया और ये फ्लैजेला क्या होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह के अंदर ये पाए जाते हैं जो उनको मूवमेंट के अंदर हेल्प करेंगे। इसी तरह ट्यूबुलिन, ये भी प्रोटीन होती है, स्पिंडल फाइबर के अंदर पैदा होती है, ठीक है। उनको ये सिकुड़ने के अंदर हेल्प करेगी। अब स्पिंडल फाइबर होता है, ये सेल साइकिल के दौरान सेल साइकिल के मराहिल हैं, ठीक है। जैसे कि फ़र्ज़ करो ये पूरा एक सेल होता है तो ये स्पिंडल फाइबर होता है। ये स्पिंडल का मतलब धागे हो गए, रेशे हो गए, तो ये आपके क्या होता है, स्पिंडल फाइबर होते हैं। ये आपके क्या होता है, स्पिंडल फाइबर होते हैं जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हुए पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्यूबुलिन है ये स्पिंडल फाइबर के अंदर होती है।
कि ये इनको सिकुड़ने के अंदर हेल्प करेगी। जब ये कंट्रैक्ट होंगे तो स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट होंगे तो ये क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींच लेंगे जहाँ से ये निकले हुए थे। इस तरफ के ये इस तरफ खींच लेंगे और इस तरफ के इस तरफ खींच लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंट्रैक्ट करने के अंदर, सिकुड़ने के अंदर हेल्प करेंगे। इसी तरह एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन होती है ये मसल्स के अंदर पाई जाती है, मसल को सिकुड़ने के अंदर हेल्प करेगी ये। इसी तरह नेक्स्ट देखें एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो प्रोटीन होती हैं वो गैसों के तबादले के अंदर भी हेल्प करती हैं। जैसे कि हम हर रोज़ ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करते हैं अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों को चलाने के लिए, तो उसके अंदर ये प्रोटीन हेल्प करती है। जैसे कि हीमोग्लोबिन है, अब ये ग्लोबिन क्या है, ये प्रोटीन है ये, ठीक है। अब इसका काम होता है ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के अंदर शामिल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इस तरह रोल इन कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, तो ये मसल फाइबर को कंट्रैक्ट करने के अंदर भी हेल्प करते हैं। जिस तरह के अब एंटार्कटिक फ़िश होती है उसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, एंटीफ्रीज़ प्रोटीन पाई जाती है। अब ये एंटीफ्रीज़ प्रोटीन हिफाजत करती है फ़िशेस के अंदर ब्लड को जमने से, फ्रीज़ होने से बचाती है ये, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट देखें होम्योस्टेटिक कंट्रोल। होम्योस्टेटिक का मतलब होता है तवाज़ुन में यानी कि तवाज़ुन कायम रखना, बरकरार रखना, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस के अंदर रखना कि बैरूनी किसी तब्दीली की वजह से अंदर कोई तब्दील ना आए, उसे हम कहते हैं होम्योस्टेटिक कंट्रोल। जैसे कि आपका जो होम्योस्टेट इंसानों का जो नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे 37 से बढ़ता है तो जिस तरह हमारे बाहर का माहौल होता है, अब आजकल जैसे गर्मियाँ पड़ रही हैं तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड 47 तक जैसे होता है तो हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर क्या करता है कि माइंड दिमाग को पैगाम पहुंचाते ग्लैंड के ज़रिए, तो वो ग्लैंड फिर पैगाम देते हैं। जो माइंड होता है, दिमाग होता है, वो फिर ग्लैंड को पैगाम देता है कि आप पसीना खारिज करें। तो जब हम पसीना खारिज होता है तो फिर हमें ठंडक महसूस होती है, तो इस तरह हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये होम्योस्टेटिक कंट्रोल होता है। तो ये सर्कुलेटिंग, अब ये होम्योस्टेटिक कंट्रोल क्या करता है, सर्कुलेटिंग द ब्लड को सर्कुलेट करने के अंदर हेल्प करेगा ये, ठीक है। इसके ज़रिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा होता है, जो नालियों के बगैर होता है। अब इसके अंदर ये आप वाटर होता है, सोल्यूट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये नालियों के बगैर होता है। अब इसको किसकी मदद से चलाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन की मदद से। जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होती है उसके अंदर ये मौजूद होता है, तो इसको ये सर्कुलेट करता है। दूसरा ये फंक्शन क्या करता है, टेक पार्ट ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड को जमने के अंदर भी हेल्प करेगी। कोएगुलेशन का मतलब होता है जमना, क्लॉट बन जाना, लोथड़े बन जाना। फिर ट्रांसपोर्ट हार्मोन, मेटल, जैसे कि मेटल के अंदर आयरन और कॉपर आ जाती है, इनको ये ट्रांसपोर्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, खून का जमना। अक्सर एक्सीडेंट वगैरह जैसे हो जाता है तो उस दौरान ब्लड की बहना शुरू हो जाता है, ये थोड़ी देर बाद फिर वो खून अपने आप जमना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि उसके अंदर ये प्रोटीन होती है, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन प्रोटीन होती है, ये उस ब्लड को क्लॉट करने के अंदर हेल्प करती है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी हेल्प करती है प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी ट्रांसमिशन। हेरिडिटी ट्रांसमिशन का मतलब यह है कि विरासती खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना क्या कहलाता है, हेरिडिटी, विरासत को कहते हैं। तो ये हेरिडिटी ट्रांसमिशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर प्रोटीन है कि प्रोटीन न्यूक्लियस के साथ मिलकर न्यूक्लियर प्रोटीन बना देगी, तो फिर खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे। क्रोमोसोम की मूवमेंट के अंदर भी प्रोटीन हेल्प करती है। कब मूवमेंट होती है क्रोमोसोम की, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन जब हो रही होती है, सेल की तकसीम होती है, तो सेल की तकसीम का एक मरहला होता है एनाफेज़। ये होता है एनाफेज़, कि एनाफेज़ के अंदर ना जो क्रोमोसोम होते हैं वो दूर चले जाते हैं, क्रोमोसोम अपने जो सेंटर से दूर चले जाते हैं। क्रोमोसोम का
दूर चले जाना अपने सेंटर से। जैसे कि ये अब यहाँ सेंटर में थे, तो जैसे ही ये एनाफेज का मरहला आएगा तो ये क्रोमोसोम सिकुड़ कर स्पिंडल फाइबर के ज़रिए अपनी इस जगह पर आ जाएंगे। तो ये दरमियान से सेल तकसीम हो जाएगा, 2 सेल में ये तकसीम हो जाता है। ठीक है कि क्रोमोसोम एनाफेज के दौरान अलग-अलग हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर के ज़रिए। तो जब ये दरमियान से फिर ये पार्टीशन होगी, सेल 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, इसके पास अपने क्रोमोसोम, इसके पास अपने क्रोमोसोम होंगे। तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम की मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करते हैं।